अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोग जहाँ भी रह रहे होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू टुडेस वीडियो। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि क्यों इतने एक्साइटेड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वी विल स्टार्ट सीरीज, सो आई एम हियर विद द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय सीरीज ऑन बुक्स यू मस्ट रीड। द बुक ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। द रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस बुक फॉर द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माई सीरीज इज के मैंने अभी अभी ये बुक पढ़ी है। जन्नत के पत्ते के फैंस डोंट लुक एट मी लाइक दिस। मुझे पता है कि सोच रहे होंगे कितनी डम है इसने अभी ये बुक पढ़ी है। स्पीकिंग आई यूज्ड टू रीड नॉन फिक्शन बुक्स बट नॉवेल्स की तरफ रुझान मेरा बहुत कम था। आई डोंट नो व्हाई बट कम था। ऑब्वियसली मे बी बिकॉज ऑफ माई परस्पेक्टिव अबाउट नॉवेल्स। मुझे लगता था कि नॉवेल्स में बहुत ओवर रोमांटिसाइज किया जाता है चीज़ों को। बाय द वे, when I started reading this book, it changed my whole perspective about novel. I will always say कि ये पहली बुक थी जिसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया नॉवेल्स के बारे में। निम्रा अहमद का जो राइटिंग स्टाइल है, इट इज़ सो डिफरेंट एंड सो ब्यूटीफुल। जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर्स को बनाती हैं, उनको पेश करती हैं, जगहों को किस तरह से बयान करती हैं कि जो पढ़ने वाला है वो उसी जगह पे खुद को फील करता है। इसकी एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल ये भी है कि मोस्ट ऑफ हर रीडर्स विश टू विजिट टर्की बिकॉज उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से टर्की को बयान कर दिया है। और ऑब्वियसली टर्की है भी बहुत प्यारा, लेकिन जिसने उनके नॉवेल्स पढ़े, उनकी राइटिंग्स जिसने भी पढ़ी हैं, टू हैव एटलीस्ट वन विजिट टू टर्की। सो लेट्स टॉक अबाउट द बुक ऑफ टुडे, जन्नत के पत्ते। So I have divided this video into two parts. In the first part, I will provide you at least 5 reasons to read this book, and in the second part, most beautiful and my personal favorite lines of Jannat Ke Patte. So let's move toward the first part of the video, the reasons why should you read this book. The first and foremost reason to read the book is Haya's character, who is the heroine of this novel, and the girl जिसके गिर्द स्टोरी सारी रिवॉल्व कर रही है और वो खुद को कितना चेंज करती है, उसका सारा जर्नी इस नॉवल में दिखाया गया है। वो पहले बहुत केयर फ्री होती है और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट तो वो एंड पे भी होती है। ऑब्वियसली गलत हों फैसले उसके या सही हों, भी अपने फैसले लेती है और उनको ओन भी करती है। एंड शी शोज लॉयल्टी फॉर हर हस्बैंड। एक्चुअली इस नॉवल में उसकी सारी हर्डल्स दिखाई हैं जो वो फेस करती है जब वो हिजाब नहीं लेती है, अपने आप को कवर नहीं करती है, एंड देन हाउ शी स्टार्ट्स टू टेक हिजाब एंड कवर हरसेल्फ। वो सारा कुछ दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि परेशानियां और मुश्किलात उसकी जिंदगी में तब तक ही होती हैं जब तक वो हिजाब नहीं लेती और खुद को कवर नहीं करती, बल्कि जब वो हिजाब लेना स्टार्ट करती है और खुद को कवर करना स्टार्ट करती है, मुश्किलात तब भी उसकी जिंदगी में आती हैं, बल्कि उस वक्त उसके लिए मुश्किलात खड़ी करने वाले लोग उसके अपने ही लोग होते हैं। और आयशा गुल कहती है कि अपनों से लड़ी जाने वाली जंग सबसे ज्यादा अजियतनाक होती है। This is about how she makes herself much strong to face these hurdles. So, it is a journey of transformation of Haya Suleiman from a carefree girl into a wise, brave and spiritually grounded woman. So, let's move towards the second reason. Actually, it is a story full of mystery and suspenses. हर राज के आगे एक राज है, हर पहेली के जवाब में एक पहेली है, सीक्रेट मिशंस हैं, हर एक चैप्टर एक ट्विस्ट पे एंड होता है और आपको लगता है कि आगे मैं कब पढ़ूंगा। यानी कि दिस इज अ थ्रिलिंग ड्राइव दैट वोंट लेट यू पुट द बुक डाउन, लिटरली. So if you also like solving the mysteries, then this book is for you. But I bet you कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। इस मिस्ट्री का जवाब मैं क्या ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि निम्रा अहमद का राइटिंग स्टाइल कुछ ऐसा है कि एक्सप्लोड्स बॉम्ब्स। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अगले ही सेंटेंस में कुछ ऐसा है जो आपको हिला के रख देने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में शुरू में बात थोड़ी सी कर तो चुकी हूँ, बट यू विल ट्रेवल अक्रॉस बॉर्डर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू टर्की एंड फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर एक्सप्लोर नहीं भी किया तो यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट इफ यू वांट visit Turkey, you can read this book. Istanbul, Blue Mosque, Topkapi Palace, Vanji University of Istanbul, Ankara, Konya, Cappadocia, and what not. And the fourth reason, if you think कि बुराई के बाद नेकी की तरफ कैसे आया जा सकता है, लोग क्या कहेंगे, then this book is for you.
आई जस्ट लर्न कि ये आपका और अल्लाह का मामला है। लोग अगर इसमें कुछ कहेंगे भी तो यू डोंट नीड टू टेक देम सीरियसली। एक वादा होना चाहिए अल्लाह से और दूसरा उसको निभाने की हिम्मत होनी चाहिए। जब आप अल्लाह से एक वादा कर लेते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो इतनी हिम्मत और ताकत देता है कि आप उसको निभा सकें। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने साबित कदम रहते हैं और कितना आप उस चीज पे पूरा उतरते हैं। या दिस बुक विल हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट आफ्टर टेकिंग अ राइट डिसीजन। क्योंकि लोग अगर गलत होते हुए इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं तो आप सही होते हुए अपना कॉन्फिडेंस बरकरार क्यों नहीं रख सकते। मूविंग टू द फिफ्थ एंड द लास्ट रीजन दैट व्हाई यू मस्ट रीड द जन्नत के पत्ते। द रीजन इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल वे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वाकई नहीं पता था कि जन्नत के पत्ते किन्हें कहते हैं। बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक यू विल गेट सच लिटिल बट ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे जो निम्रा अहमद की राइटिंग की बात अच्छी लगी वो यही थी कि वो अपनी बात को कन्वे भी करती थी और एक अनकंट्रोवर्शियल वे में, बगैर किसी को गलत कहे, बगैर किसी को टारगेट किया है। एंड दिस इज व्हाट शी डिड इन दिस बुक। लाइक वो कहती हैं कि बजाय लड़कियों को भाई और बाप के डर से अगर अल्लाह के हुक्म के बारे में तालीम दी जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेंगी, पर्दे से, हिजाब से, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के आगे सिर्फ सर खम किया जाता है, अपनी चॉइसेस नहीं रखी जाती। सो दीज आर द पावरफुल रीजंस दैट विल इंस्पायर यू टू पिक अप दिस बुक एंड डाइव इनटू इट्स पेजेस. So let's move to the second part, my personal favorite lines from Jannat Ke Patte. I don't know why I'm so excited for this. So here is the first most favorite line of mine. Actually it was DJ's dialogue. इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले. And what Haya kept this line in her mind even after when DJ was gone. I'm not breaking the secret. एक्चुअली इस लाइन ने मुझे वाकई बहुत इंस्पायर किया है एंड आई थिंक कि मैं हमेशा इस लाइन से इंस्पायर होती रहूँगी और इसे कभी भी नहीं भूलूंगी कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती वाकई जब तक कि वो खुद हार ना मान। नंबर 2, लड़कियां समंदर की रेत की मानंद होती हैं। अगर साहिल पर हों तो कदमों तले रौंद दी जाती हैं और अगर समंदर की तह में हों तो कीचड़ बन जाती हैं। लेकिन अगर इसी रेत का वो जर्रा खुद को एक मजबूत सेब में ढक ले तो वो मोती बन जाता है। जौहरी इस एक मोती के लिए कितने सेब चुनता है। नो वर्ड्स फॉर दिस लाइन्स। सच में बहुत ही दिल से और बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखी गई लाइन्स हैं। नंबर 3, जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। ये तब आपको ज़्यादा इस जुमले की समझ आएगी और ज़्यादा ये क्लैरिफिकेशन होगी जब आप नॉवल पढ़ोगे, इस बुक को पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि जन्नत के पत्ते आखिर हैं क्या और वाकई जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। नंबर 4, द रियलिटी। सबर अगर इतना ही आसान होता तो कोई किसी और को करने को नहीं कहता, सब खुद ही कर लेते। Imagine this line was said by 7 to 9 years old हाले नूर कि मैं रहमान के बंदों को राजी करने के लिए रहमान को नाराज नहीं कर सकती। I have no words for this book. This is absolutely beautifully written and conveyed so much information. I think that's it for this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, कैसी नहीं लगी और शेयर लाजमी करना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिलीज के साथ। और अगर आप ये बुक पढ़ चुके हो तो अपनी मोस्ट फेवरेट लाइन कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में निम्रा अहमद की ऐसी मजीद बुक्स मुझे सजेस्ट कीजिएगा so that I can read and share it with all of you. और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो और दूसरों को भी खुश रखो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।